यूपी के कानपुर का रहने वाला सत्यप्रकाश मुंबई जाकर राजू श्रीवास्तव कैसे बन गया, इसकी पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं हालात इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। राजू श्रीवास्तव आपको और हमें जिंदगी भर हंसाते रहे, लेकिन असल में उनकी जिंदगी खुद कांटों पर चलने जैसी थी। एक वक्त तो ऐसा भी था जब पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भी उनके पीछे पड़ गया था। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा था सत्यप्रकाश। कहते हैं बचपन से ही राजू घर आए मेहमानों के सामने मिमिक्री करने लगते थे। स्कूल टीचर की भी नकल उतार कर लोगों को खूब हंसाते थे, जिसकी वजह से कई बार उनको मार भी खानी पड़ती थी। एक दिन घर से भागकर राजू अपने दोस्तों के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखने गए थे। ये फिल्म इतनी अच्छी लगी कि राजू ने अपने दोस्तों से कह दिया कि मैं मुंबई जाकर हीरो बनूंगा। हालांकि दोस्तों ने इसका खूब मजाक उड़ाया और कुछ दोस्तों ने इसका सपोर्ट भी किया। 1982 में राजू भागकर मुंबई चले गए थे, लेकिन किसी से जान पहचान नहीं थी, इसलिए ऑटो ड्राइवर बनकर रिक्शा चलाने लगे। कहते हैं हमेशा राजू अपनी सवारियों को भी हंसाया करते थे। फिर एक दिन उस शख्स की एंट्री हुई जिसने राजू श्रीवास्तव की जिंदगी बदल दी। एक दिन एक सवारी ने राजू के स्टाइल से इंप्रेस होकर स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए कहा। राजू तैयार हो गए और बदले में उन्हें 50 रुपए मिले थे। इसके बाद राजू लगातार स्टेज शो करने लगे और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी शुरू कर दी। लोगों को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री बेहद पसंद आने लगी। धीरे धीरे पहचान बढ़ने लगी और फिल्मों में रोल भी मिलने लगे। सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया और शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर दोनों ही सुपरहिट थी। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि इन दोनों ही फिल्मों में राजू श्रीवास्तव ने भी काम किया था और इनके रोल को भी खूब पसंद किया गया था। राजू श्रीवास्तव किसी फिल्म स्टार के परिवार से नहीं थे, इसलिए अच्छा काम करने के बाद भी बड़े रोल नहीं मिल रहे थे। मुंबई में अक्सर छोटे शहर से जाने वाले लड़कों को ज्यादा वक्त सिर्फ धक्के खाते ही गुजर जाता है। राजू को भी इसीलिए कोई बड़े रोल नहीं मिल रहे थे। ऐसे में राजू श्रीवास्तव ने अपना अलग मुकाम बनाने का फैसला किया और साल 1994 में मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी खूब तहलका मचाया। पूरे देश को एक नया कॉमेडी किंग मिल चुका था। राजू श्रीवास्तव किसी सुपरस्टार की तरह बन गए थे, लेकिन उसके बाद एक बुरा वक्त भी आया जब डॉन दाऊद उनके पीछे पड़ गया। कहा जाता है कि राजू ने अपने एक शो में डॉन दाऊद पर मजाक उड़ाया था। इसके बाद दाऊद इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि राजू को धमकी भरे लेटर भेजने लगा। साल 2010 में राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल भी आ रहे थे। ये वही दौर था जब राजू बेहद परेशान होने लगे थे, लेकिन हार नहीं मानी और अपने काम में लगे रहे। इस दौरान राजू की पत्नी शिखा हमेशा उनके साथ खड़ी रही और सपोर्ट भी करती रही। कहते हैं राजू श्रीवास्तव ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सत्यप्रकाश से अपना नाम बदलकर राजू श्रीवास्तव किया था। पीएम मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब राजू श्रीवास्तव मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। राजू श्रीवास्तव को लोकसभा में सपा ने टिकट भी दिया था, लेकिन राजू ने इसे वापस कर दिया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। राजू श्रीवास्तव के लिए आज पूरा देश रो रहा है। सबको हंसाने वाला आज खुद अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जा चुका है, जिसकी भरपाई होना बेहद मुश्किल है। राजू श्रीवास्तव ने जिस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।